हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। इस वीडियो में हम लोग HSLC एग्जामिनेशन 2021 जनरल साइंस का स्पेशल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन करते समय हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग सोल्व किए थे। जो पार्ट 1 में वीडियो था ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और आप लोग सभी लोग देखे होंगे। जो उस वीडियो को नहीं देखे होंगे प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है HSLC एग्जामिनेशन 2022 के लिए। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का A 19 तक हो गया था, तो 20 का A क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज मैंड्लिव पीरियोडिक टेबल। तो यह आपका पेज नंबर 982 का इंग्लिश मीडियम का बुक में मिल जाएगा और पेज 92 में हिंदी मीडियम का बुक में मिल जाएगा। तो देखिए मैंड्लिव पीरियोडिक लॉ क्या होता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, मीन्स जो एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टी होते हैं वह क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया व्हाट इज मैंड्लिव पीरियोडिक टेबल तो क्या लिखेंगे, मैंड्लिव पीरियोडिक टेबल क्या होता है। देखिए व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of their increasing atomic masses, similar properties of the elements reoccur or repeated after a definite gap of atomic masses. Then a table is formed. This table is called Mendeleev periodic table. तो देखिए 20 का B क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेंशन 2 अचीवमेंट एंड 2 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का 2 अचीवमेंट और 2 लिमिटेशन, मीन्स उसका डिफेक्ट बताना है। या अगर बुक में खोजेंगे तो मिल जाएगा पेज 83 इंग्लिश बुक में और पेज 93 हिंदी मीडियम का बुक में। तो देखिए अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसका अचीवमेंट क्या है, नंबर 1 सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स एलिमेंट को हम लोग सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि मेंडलीव फॉर द फर्स्ट टाइम अरेंज्ड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स। दिस मेड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स सिस्टमेटिक। ठीक है, तो पहला अचीवमेंट हो गया। दूसरा अचीवमेंट हो गया प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। और तीसरा हो गया करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस। तो इस तरह से यह 3 अचीवमेंट बता दिए, एग्जाम में आपको 2 ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं इसको डिफेक्ट के बारे में। डिफेक्ट इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, डिफेक्ट का मतलब लिमिटेशन। तो पहला लिमिटेशन हो गया ही कुड नॉट फिक्स द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वह हाइड्रोजन के पोजीशन को फिक्स नहीं कर सका। तो यह पहला डिफेक्ट हो गया, पहला लिमिटेशन हो गया। और दूसरा डिफेक्ट ही कुड नॉट फिक्स द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, और आइसोटोप्स का पोजीशन भी फिक्स नहीं कर सके। मान लीजिए एग्जाम में आ गया मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। या क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, डिफाइन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, डिफाइन ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ग्रुप्स और पीरियड से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकल रोज। तो आंसर लिखिएगा वर्टिकल रोज आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो वर्टिकल रो होता है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप बोलते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड, और जो हॉरिजॉन्टल रो होता है उसको बोलते हैं पीरियड। तो एग्जाम में अगर आएगा ग्रुप किसे कहते हैं तो लिख दीजिएगा द वर्टिकल रोज आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड द हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड और कितने ग्रुप होते हैं, तो 8 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं, 8 ग्रुप। और ग्रुप को रोमन से लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रुप होता है। और कितने पीरियड होते हैं, तो देयर आर 6 पीरियड्स, 6 पीरियड्स होते हैं। तो ये सब क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल।
देखिए और में दिया हुआ है एक्सप्लेन डोबराइनर्स ट्रायड विथ एग्जाम्पल। डोबराइनर्स का जो ट्रायड है, जो तिर्यक जो नियम है, उस नियम को एक्सप्लेन कीजिए एग्जाम्पल के साथ। या पेज नंबर 79 इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, 88 हिंदी मीडियम का बुक में मिल जाएगा। तो डोबराइनर्स ट्रायड का लॉ क्या होगा? व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स of the three in increasing order of their atomic masses, the middle element of a group has the atomic mass of and roughly the average of the other two elements. This is called Dobereiner's law of triads. मतलब इसका क्या बोल रहा है कि in a particular triad the elements were arranged in order of increasing atomic mass, ठीक है, and the atomic mass of middle element was almost mean or average of atomic masses of first and the third element. This is called what? Dobereiner's triad. Okay, so आप लिख दीजिएगा यहाँ से। मान लीजिए एग्जाम में आ गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो क्या लिखेंगे हम लोग? When elements are arranged in order of increasing atomic masses, there is a repetition of properties of every eighth element as compared to the given element. This is known as Newland's law of octaves. तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दिए हम, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, यह क्या है? ट्रायड है। लिथियम में कितना होता है? 7, और पोटेशियम में कितना होता है? 39, और इन दोनों को प्लस करें कितना हो जाएगा? 46, और 46 का जब एवरेज निकाल देंगे, मीन्स 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 23, और 23 किसका होता है? सोडियम का होता है। और बीच में क्वेश्चन क्या बोला देखिए, डिड डोबराइनर्स ट्रायड एग्जिस्ट इन कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव? यस, आंसर क्या हो गया? यस, एग्जांपल क्या हो जाएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी एलिमेंट्स वेयर नोन एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड्स? न्यूलैंड्स के समय कितने एलिमेंट्स नोन थे? तो आंसर हो जाएगा कितना? 56। ठीक है, नेम द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट विच न्यूलैंड्स स्टार्टेड हिज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो जब फर्स्ट बोलेगा फर्स्ट, तो फर्स्ट हो जाएगा हाइड्रोजन, उसने हाइड्रोजन चालू किया था। और जब लास्ट बोलेगा जब, तो लास्ट होगा जिरकोनियम, ZR, जिरकोनियम तक उसने क्लासिफिकेशन किया था। व्हाट वाज द एलिमेंट अप टू व्हिच न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वेर एप्लीकेबल? बट उसका जो लॉ जो एप्लीकेबल है वो कहाँ तक है? कैल्शियम तक ही उसका लॉ एप्लीकेबल है, उसके बाद उसके लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, देख लीजिएगा, पेज नंबर 118 का इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, 130 का हिंदी मीडियम बुक में मिल जाएगा। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑकर इन प्लांट्स? देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ एंड लेबल नेट डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर, मेंशन इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेट देयर फंक्शन। यह पेज नंबर 134 का इंग्लिश मीडियम बुक में मिल जाएगा, और 148 का हिंदी मीडियम बुक में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन है सेम, पेज नंबर 130 का इंग्लिश मीडियम मिल जाएगा, 144 का हिंदी मीडियम बुक में मिल जाएगा। 24 भी देख लीजिएगा, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पेज नंबर 147 इंग्लिश मीडियम में और 161 हिंदी मीडियम बुक में मिल जाएगा। ठीक है, ये भी वही मिल जाएगा, देख लीजिएगा। वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज वेरिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नंबर ए हाईएस्ट एंड नंबर बी लोएस्ट total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistances 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है? 4 दिया हुआ है रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू दिया है 4 ओम, R2 इक्वल टू दिया हुआ है आपका 8 ओम, R3 इक्वल टू दिया हुआ है 12 ओम, और R4 इक्वल टू दिया हुआ है 24 ओम। और ये 4 रेजिस्टेंसेस को क्या करना है? कंबाइन करना है। ऐसा कंबाइन करना है कि नंबर ए क्या मिले? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सीरीज में कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो आपको हाईएस्ट चाहिए,
क्वेश्चन में क्या बोला, हाईएस्ट, हाईएस्ट सो क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में ही क्या मिलेगा, हाईएस्ट मिलेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या होता है, लेट आर इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओके। देयरफॉर आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यह सीरीज का फॉर्मूला हो गया। और R1 कितना है, R1 है 4, R2 है 8, R3 है 12, R4 है 24, क्या हो गया, ओम। सबको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48 ओम। ठीक है, हो गया आंसर है। अब देखिए इसका बी नंबर में क्या निकालना है, बी नंबर निकालना है लोएस्ट। तो लोएस्ट कहाँ मिलेगा, लोएस्ट के लिए हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालना पड़ेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ले लेते हैं लेट आर ब्रेक नीचे पी, आर पी इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, या आर पी ले सकते हैं या आर लेने से भी होगा, छोड़िए पी मत लीजिए, आर इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। तो पैरेलल का ये फॉर्मूला होता है। ओके, सो 1/r इक्वल टू 1/r1 कितना था, 4, R2 8 था और R3 12 था और R4 24 था। सो 1/r इक्वल टू 4, 8, 12, 24 का एलसीएम हो गया 24, 4 6 जा 24 तो 6 आ गया, 8 3 जा 24 तो 3 आ गया, 12 2 जा 24 तो 2 आ गया, 24 1 जा 24 तो 1 आ गया। ठीक है, सो 1/r इक्वल टू 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12/24, कैंसिल करिए, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। सो 1/r इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, r इंटू 1 r इक्वल टू 2 इंटू 1 2, तो r इक्वल टू कितना हो गया 2 ओम। दिस इज आवर आंसर। देखिए यह क्वेश्चन आपका पेज नंबर 221 इंग्लिश मीडियम बुक में मिल जाएगा और 247 हिंदी मीडियम का बुक में यह मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एक्सप्लेन अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह आपका पेज नंबर 228 इंग्लिश मीडियम में टॉपिक मिल जाएगा और 255 का हिंदी मीडियम बुक में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। मैं यह पहले भी यह करा दिया हूँ। ठीक है, और मैं यह भी करा दिया हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सप्लेन करके, फिर भी यह पेज नंबर दे दिया मैं 233 इंग्लिश मीडियम के बुक में और 261 हिंदी मीडियम के बुक में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम। स्टूडेंट बैठा है लास्ट रो में, तो इसका मतलब उसको दूर का नहीं दिख रहा है। जब दूर का नहीं दिख रहा है इसका मतलब उसको क्या हुआ है, माइपिया। द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम माइपिया, ड्रा ए रे डायग्राम टू करेक्टिंग द डिफेक्ट। तो करेक्शन फॉर माइपिया, माइपिया को करेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या ऐसा ये डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होगा, ये जो रे ऑफ लाइट जा रहा है उसको क्या करेगा, उसको डाइवर्ज करेगा। तो थोड़ा डाइवर्ज हो गया। अब डाइवर्ज होकर जब जा रहा है तो हम लोग जो आंख है, आई का जो कॉन्वेक्स लेंस है उस लेंस से जब पास होगा तो क्या होगा, या रेटिना पर क्या होगा, रेटिना पर कन्वर्ज होगा। ठीक है, पहले कहाँ कन्वर्ज हो रहा था, पहले थोड़ा आगे हो जा रहा था, रेटिना से कुछ पहले इमेज बन जा रहा था। लेकिन इसमें अगर हम लोग कॉन्केव लेंस का चश्मा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वह फिर से रेटिना पर इमेज बनने लगेगा। सो करेक्शन के लिए यह डायग्राम बना दीजिएगा, ओनली दिस डायग्राम इज नेसेसरी। देखिए इसका और में दिया हुआ है, व्हाई इज अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ह्यूमन आई हैज एक्सलेंट पावर ऑफ एकोमोडेशन बट विद इन लिमिट। Normal eye cannot focus the image of an object placed closer than 25 centimeter. Due to this reason, it is difficult to see the things
clearly placed closer than 25 centimeter. This distance is also called least distance of vision. मीन्स कहने का मतलब जो नॉर्मल आई है, अगर हम लोग 25 सेंटीमीटर से क्लोजर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो नॉर्मल आई उसको फोकस नहीं कर पाएगा। ठीक है। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बता दिया था लास्ट वीडियो में, सब देख लीजिएगा। ऐसे पेज नंबर 248 इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा और 279 हिंदी मीडियम बुक में मिल जाएगा। 29 का ये राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम एंड ऑक्सीजन। तो देखिए सोडियम, तो सोडियम के लिए क्या हो जाएगा, सोडियम क्या होता है 281, लास्ट में 1 होता है, तो सोडियम Nl लिख के और क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दिखा देना पड़ेगा, हो गया आंसर। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिख के, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, तो 2,6, ठीक है 2,6, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा लास्ट में 6 डॉट दिखाना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 6 डॉट दिखाना पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5 6 हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नंबर भी देखिए, शो द फॉर्मेशन ऑफ MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ MgO देखना है, फॉर्मेशन ऑफ MgO। तो देखिए मैग्नीशियम जो होता है 12 में आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा 2,8,2, तो यह लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा। ऑक्सीजन 8 में आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा 2,6, ठीक है। तो Mg प्लस O, तो Mg के लास्ट में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 दिखाएंगे, और O के लास्ट में कितना 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए Mg क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, ए भी दे देगा एक, ए भी एक दे देगा, तो क्या बन जाएगा Mg कितना दिया 2 दिया, तो Mg 2+ बन जाएगा। और ऑक्सीजन 6 था पहले, 2 4 6 था, 2 ले लिया तो 8 हो गया इसका, और कितना लिया 2 लिया, तो ये क्या हो गया 2-, तो क्या हो गया Mg 2+ O2-, दैट मीन्स MgO। तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। अब देखिए व्हाट इज रोस्टिंग, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग ऑफ जिंक ओर। ठीक है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, यह पेज नंबर 51 इंग्लिश मीडियम का बुक में, 57 हिंदी मीडियम का बुक में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, और में व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल, यही मैं करा दिया हूं, देख लीजिएगा ये। नंबर बी व्हाट इज सिनेबार, मैं भी सिनेबार करा दिया हूं। ओर ऑफ मरकरी, यह मरकरी का क्या होता है ओर होता है, तो सिनेबार क्या होता है मरकरी का ओर होता है, सिनेबार इज द ओर ऑफ मरकरी, ये ऑलरेडी मैं बता दिया हूं, 2-3 वीडियो में बता दिया हूं, तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन थर्माइट रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, यही मैं करा दिया हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन, तो C5H10 ड्रॉ इट स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H10। तो देखिए साइक्लोपेंटेन, तो कितना कार्बन है 5 कार्बन है, तो देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। और एक कार्बन का 4 एंड होता है, तो 1 2 3 4, इसमें हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ भी कार्बन का 2 है 3 4, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देंगे, 2 है 3 4, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देंगे, 2 है 3 4, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ 2 है 3 4, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देंगे, तो यह हो गया आपका साइक्लोपेंटेन। अब देखिए व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल, मैं बता दिया हूं इसे, लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। व्हाई इज द कन्वर्शन ऑफ इथानॉल टू इथानोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका आंसर होगा बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू इट ड्यूरिंग दिस कन्वर्सन, मीन्स इस कन्वर्सन में क्या होता है ऑक्सीजन इज एडेड, डेट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब इथानॉल को इथानोइक एसिड में हम लोग बदलते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन क्या होता है जुड़ता है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मीन्स ऑक्सीकरण रिएक्शन। एक्सप्लेन होमोलॉगस सीरीज विथ एग्जांपल, मैं करा दिया हूं, देख लीजिएगा, पेज 78 इंग्लिश मीडियम में है या 87 हिंदी मीडियम में है। व्हाट आर सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन, यही मैं करा दिया हूं कि वह कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, या एल्केन ही बोल सकते हैं इसको, एल्केन।
इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्या है देखिए, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, यह भी देख लीजिएगा, पेज 66 इंग्लिश मीडियम में है, 73 हिंदी मीडियम में मिल जाएगा। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सैचुरेटेड भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब देख लीजिएगा आप लोग। देखिए इथेन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, इथेन एन है, एन में क्या होता है, जितना कार्बन रहेगा उसका 2 गुना से 2 ज्यादा होगा हाइड्रोजन। तो कार्बन कितना होता है, 2 होता है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 का 2 गुना 4 और 2 ज्यादा, डेट मीन 6 होगा। ठीक है, तो इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए 2 कार्बन है प्लस 6 हाइड्रोजन है, तो देखिए कार्बन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन क्लास में कितना होता है, 1। अब देखिए 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, और हम जानते हैं इसमें क्या होगा, एन एल्केन है, एन है, डेट मीन सिंगल बॉन्ड होगा, और 1 कार्बन क्लास में कितना होता है, 4, तो 1 2 3 4, ये भी कार्बन इस क्लास में 4 होता है, तो 1 2 3 4, और 6 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, उसके पास 1 है, स्टेबल हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, इसके पास 1 है, 2 हो गया, स्टेबल हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, इसके पास 1 है हाइड्रोजन के पास में, 2 के स्टेबल हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, हाइड्रोजन के पास 1 रहता है तो स्टेबल हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, उसके पास 1 है तो यह स्टेबल हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, उसके पास 1 है तो स्टेबल हो गया। बट कार्बन को स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, तो क्या करे, कार्बन 2 4 6 और 2 8 हो गया। यह कार्बन को भी स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, तो 2 4 6 और 2 लेके 8 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, सी सिंगल बॉन्ड सी, और सब में क्या लग जाएगा, एच लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अब डी नंबर देखिए, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम बताना है। तो देखिए CHO होने से क्या होता है, एल्डिहाइड, और एक ही कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, मिथानेल। क्या बोलेंगे हम लोग, मिथानेल। और यहां देखिए मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, तो पेंटेन लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाएगा, पेंटाइन, पेंट प्लस आइन, पेंटाइन। तो देखिए यह क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, पेज नंबर 108 या 109 में मिल जाएगा, और इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में 120 और 121 में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे वाला भी ये देख लीजिए, डाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह पेज नंबर 99 इंग्लिश मीडियम में और 110 हिंदी मीडियम में मिल जाएगा। और यह क्वेश्चन 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह 5 मार्क का आएगा ही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मीन्स यू का वैल्यू दिया हुआ आपका 20 सेंटीमीटर, और यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है हमेशा लेफ्ट में होता है, इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस। कॉन्वेक्स मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 30, मीन्स आर इक्वल टू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है। तो देखिए CONVEX, एक्स को आप प्लस समझिएगा, CONVEX, एक्स नहीं है समझिए तो ये प्लस है, तो याद रखने के लिए कॉन्वेक्स माने प्लस, इसमें क्या होगा, रेडियस क्या होगा, प्लस होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, प्लस होगा। अब हमें क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है, नेचर निकालना है, साइज निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू होता है R/2, R कितना है 30, तो 30/2 क्या हो जाएगा, 30/2 15 सेंटीमीटर, F आ गया। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला जानते हैं, देखिए यहाँ तो प्लस होगा क्योंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F होता है। ओके, अब देखिए यहाँ इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, तो 1/V नहीं है, V का वैल्यू, 1/U, U कितना है, U कितना है, U है आपका -20 इक्वल टू 1/F कितना है, 15। अब चलिए यहाँ लिखते हैं 1/V, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया 1/20 इक्वल टू 1/15। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/V इक्वल टू 1/15, और ये माइनस जाकर उधर प्लस हो जाएगा तो 1/20, तो 1/V इक्वल टू 15 20 का एलसीएम हो गया 60, 15 4 जा 64 होगा, 23 जा 63 होगा, सो 1/V इक्वल टू 7/60, देयरफॉर V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/7 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 7/60 हो गया, 7/60, तो
1/v = 60, तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा v, इसका उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा 60/7, 60/7 सेंटीमीटर। तो पोजीशन क्या हो गया आपका, पोजीशन हो गया इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60/7 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, प्लस आने से कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे। ओके, अब देखिए नेचर निकालना है, तो नेचर निकालने के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, एम निकालना पड़ेगा। अब देखिए एम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू होता है -v/u, मैग्निफिकेशन मिरर में क्या होता है, माइनस होता है, सो माइनस v का वैल्यू निकले हैं कितना 60/7, ओके, डिवाइड u कितना है -20। तो देखिए यह माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 60/7 और ये 20 ऊपर जाएगा तो 1/20 हो जाएगा, 20 से कटेगा 3 बार में, सो 3/7 प्लस में आया। तो याद रखिए जब प्लस में आएगा इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो नेचर क्या हो गया, नेचर हो गया आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, अब देखिए साइज निकालना है इसका, साइज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू कितना निकाले हैं 3/7 और m का वैल्यू क्या होता है h-h इक्वल टू 3/7। अब देखिए h' का वैल्यू तो पता नहीं है, बट h का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 3/7, तो h' इक्वल टू क्या होगा, ये 5 जाके इंटू हो जाएगा, तो 3/7 इंटू 5 इक्वल टू 15/7, ठीक है। सो 50/7 क्या हो गया, यह हाइट ऑफ इमेज हो गया, देयरफॉर साइज ऑफ इमेज इक्वल टू 50/7 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर यहां लिख देता हूं मैं, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू 15/7 सेंटीमीटर, दिस इज आवर आंसर। इतना करने से आपको 5 मार्क्स मिलेगा। अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा कैसे लिखेंगे, वो पोजीशन लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण से 60/7 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनती है, और नेचर क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा। और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा 15/7 सेंटीमीटर। देखिए और में क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर साइज ऑफ द इमेज। चलिए सोल्व करते हैं इसे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, दैट मीन्स एच का वैल्यू दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, और यू दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, ओके। फिर क्या बोला है, फोकल लेंथ 15, एफ का वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और कॉन्केव है, हम बोले थे ना कॉन्केव, इसमें एक्स नहीं है, एक्स का मतलब प्लस नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस होगा। कॉन्केव में फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस में होता है। एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज, मीन्स हमें पोजीशन निकालना है, नेचर निकालना है और साइज निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू होता है 1/f। तो देखिए इसमें 1/v प्लस 1/u कितना है -25 इक्वल टू 1/f कितना है -15, तो 1/v प्लस माइनस माइनस 1/25 इक्वल टू 1/-15। तो देखिए 1/v इक्वल टू, ये जो -1/25 है जब राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 1/25 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी क्या है माइनस है, 1/15 पहले से है। तो 1/v इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम बताइए कितना होगा 75, 25 3 जा 75 और 15 5 जा 75, ठीक है। अब चलो इसका आगे लिखते हैं हम इधर में, तो कितना हो जाएगा 1/v इक्वल टू 5 में से 3 जा 2 -2/75, देयरफॉर v इक्वल टू कितना हो जाएगा -75/2। देयरफॉर पोजीशन क्या होगा, माइनस में आ गया, इसका मतलब इमेज कहां बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, प्लस होने से बिहाइंड द मिरर, माइनस होने से क्या बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो देखिए देखो क्या हो जाएगा, द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 75/2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर,
ओके, अब क्या निकालना है, नेचर निकालना है। तो याद रखिएगा नेचर निकालने के लिए हमें एम निकालना पड़ता है। तो एम कैसे निकालेंगे, एम का फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू। माइनस वी कितना निकाले हैं, तो -75/2 बाई यू कितना है, तो यू का वैल्यू है -25। ठीक है, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या ऐसे बोल सकते हैं कि यह माइनस कैंसिल हो गया, तो एक माइनस बच गया, और 25 3 75, तो यह हो गया 3/2 प्लस में। तो देखिए कितना हो गया आपका 3/2 हो गया, और यहाँ माइनस है ना, सो माइनस हो गया -3/2। तो देखिए एम का वैल्यू माइनस में आ गया। माइनस का मतलब क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर प्लस होता तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, माइनस आया है तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, ये हो गया आपका नेचर। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। देखिए अब क्या निकालना है, साइज। तो साइज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइज m इक्वल टू कितना है, -3/2 है। और साइज निकालने के लिए m का फॉर्मूला होता है h' इक्वल टू -3/2, और h' h का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 इक्वल टू -3/2। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 × h', 2h' इक्वल टू 3 4 12 -12। ओके, सो यहाँ h' इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12/2 मीन्स 6, -6। तो -6 का मतलब है, माइनस बता रहा है क्या, कि रियल है, रियल इन्वर्टेड है। देयरफॉर साइज ऑफ इमेज कितना हो गया, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू हो गया 6 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने HSLC एग्जामिनेशन 2021 क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से सोल्व किया, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और इस पार्ट 2 में लास्ट तक हम लोगों ने किया, और पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से 19 तक किए थे। तो इस पार्ट 2 को जरूर देखिएगा आप लोग, और पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि यह दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% जरूरी होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।